सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है आनंद जी। ठीक है। बहुत धन्यवाद और हमारे इस समय देश में एक मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, खासकर औरतों की सुरक्षा को लेके। ठीक है, लड़कियों की सुरक्षा को लेके आए दिन रेप बलात्कार हो रहा है। ठीक है, तो हम एज अ स्टूडेंट या एज अ पत्रकार हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उस पर हम बात करें, तो इस पे बारे में आपका क्या विचार है? देखिए संतोष जी, इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाने के सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि आजकल जो जैसे हम सुबह उठते सो के जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, तो जैसे हम पेपर के पन्ने को पलटते हैं या उलटते हैं, तो जब मेरा ध्यान जाता है कि हमारे समाज की किसी बहन पे या किसी बेटी पे, किसी माँ पे छेड़खानी हो रही है या फिर उसके साथ में कुछ रेप जैसे घटनाएं हो रही हैं, तो लगता है कि हम इसी समाज में जी रहे हैं या किसी और दुनिया में जी रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कृतज्ञ अपराध ये। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सबको जागरूक होना चाहिए। ठीक है, अपने समाज को लेके, समाज का अर्थ क्या होता है, समाज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक मीनिंगफुल सोसाइटी क्या होती है, ये चीज़ें सबसे पहले हमको और आपको जानने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात तो ये भी देखा जाता है कि जब बच्चे जो होते पढ़ने वाले, ये भी तो लड़कियों को भद्दा कमेंट करना, उन्हें ट्रोल करना, ठीक है, उनके साथ छेड़खानी करना, बच्चे भी तो उसमें जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी तो होते हैं उसमें। तो ऐसा क्या किया जाए, मतलब क्या विचार है आपका कि मतलब वो रुके, उस चीज़, वो घटना या उनकी मानसिकता बदले जो ऐसे लोग हैं समाज में? जी देखिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था है सरकार द्वारा या फिर जो भी प्रशासन है किसी भी शहर में या फिर किसी राज्य में या फिर देश की, तो इनको कहीं कहीं बहुत सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। और उससे बड़ी बात और जो सबसे मुख्य बात यह है कि कानून तो अपराध होने के बाद, यानी जब कोई अपराध होता है तो उसको हल करने के लिए, उस समस्याओं से निपटने के लिए हम कानून का सहारा लेते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि ऐसे अपराध ना हो हमारे समाज में। तो जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, ठीक है संतोष जी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो एक तरह से आप कह लीजिए मोरल एजुकेशन, ठीक है, एथिकल एजुकेशन, इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। और ऐसे कई सारे आप कह लीजिए संस्थान बनाए जाए हमारे यहाँ के बीच, ठीक है, जो लोगों को जागरूक करें, ठीक है, लोगों को समझ पैदा हो कि समाज क्या होता है, समाज की वास्तविकता क्या होती है, ठीक है, एक परिवार क्या होता है, एक आम आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि मोरल होना चाहिए व्यक्ति को, बिल्कुल, नैतिकता होनी चाहिए उनके, ठीक है, आज के लिए। लेकिन एक नैतिकता की तो पढ़ाई भी तो होता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी होता है। बिल्कुल ठीक, डायरेक्टली तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। हम ही और आप कहीं कहीं हमारे यहाँ के परिवार से आता है। देखिए, हम और आप जब किसी संस्थान में आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो लोग हमारे, अगर मैं कोई अच्छा कर्म करता हूँ तब भी, और जब मैं कुछ बुरा कर्म करता हूँ तब भी, उसके बाद लोग ये कहते हैं कि आपका स्वभाव ये मतलब बता रहा है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये कहीं कहीं जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारे परिवार में कैसा माहौल है, हमारे परिवार के आसपास, हमारे गांव में, समाज में कैसा माहौल है, ये सब वहीं से धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल परिवार से आना चाहिए, ये तो मस्ट है ही है। बच्चा देखिए, जैसे हम लोग बच्चे नहीं हैं, यानी जो भी हमारे उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, वो तो अब ऐसा है नहीं कि 24 आवर अपने माता पिताजी के साथ में रह रहे हैं, परिवार में। तो हम लोग जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस भी समाज में रह रहे हैं, सबसे पहली बात वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, समाज और समाज की वास्तविकता क्या है, लोग कैसे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी मानवता क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होती है। ठीक है, एक यूँ कह लीजिए कि आप एक तरह से सबको जोड़ के रखने की भावना क्या होती है, बंधुत्व, मतलब बंधुत्व क्या होता है, इस चीज़ हमें, भाईचारा की आप बात कर रहे हैं, और आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। और इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को विभिन्न कई तरह के, जो आज देख रहे हैं आप, कई तरह के एनजीओ होते हैं, ठीक है, एनजीओ काम कर रहे हैं, कई तरह के और भी संस्थान हैं, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों को भी सबसे पहले खुद को जागरूक होना चाहिए, खुद के अंदर। और देखिए, जब जो हमारे और आपके परिवार की भाई बहन हैं, माताएं हैं, भाभियां हैं, उनको लेकर के तो हमारी भावनाएं नहीं होती गलत, लेकिन जब समाज में हम बाहर निकलते हैं, अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, आप क्यों होते गलत, ये हमें और आपको इसका आकलन करने की बहुत जरूरत है। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं या ऐसे कपड़े पहनती हैं कि ये कहते हैं कि लोग उत्तेजना होती है हमें देख के उनके कपड़े या उनकी बॉडी को जी। तो ऐसी मानसिकता वालों को क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मुझे लगता है, क्योंकि
अभी मैंने आपको पहले बताया कि हम जब अपनी जो हमारी सगी बहन होती है, जो मेरी सगी माँ होती है, जो मेरी सगी भाभी होती है, ठीक है, जो मेरी सगी चाची होती हैं, बुआ होती हैं, ठीक है, मौसी होती हैं, उनको देख के तो हमारी भावना नहीं आती है। अगर उनको हम देख लें या फिर छोटे कपड़ों में या फिर जो आधुनिकता आप बता रहे हैं उसके हिसाब से, तो हमारी भावना तो वहाँ नहीं आती है। उनको हम डांटते हैं कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहनिए। तो वही भावना हमें सबको लेके समाज में जब हम निकलें या जब रोड पे निकलें, जब हम बाहर हों, तो सबके लिए आनी चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप छोटे कपड़े में देख लिए तो आप, सबसे बड़ी बात तो आप छोटे कपड़े में जब किसी को देख के तो ये भावना आपके अंदर से आ रही है, न कि वो स्त्री या फिर वो नारी या फिर वो बालिका आपसे कह रही है कि आप उसके साथ में कुछ जो भी असंवैधानिक है या फिर गलत है वो करिए। ये भावना आपके अंदर से आ रही है ना, ये यानी ये दर्शाता है कि आपके अंदर विचार कैसे हैं, आप उनके बारे में सोच कैसा रहे हैं। ये सब बहुत मायने रखता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी।